साल 2003 नवंबर की एक कड़ाके की ठंडी रात। राजस्थान और पंजाब की सीमा के बीच फैला लंबा रेगिस्तानी इलाका पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में बादल थे और चांद बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था। सीमा के उस पार पाकिस्तान की तरफ हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन भारतीय सीमा के इस हिस्से में सब कुछ शांत था। दूर कहीं बीएसएफ की एक चौकी पर जवान अलाव के पास बैठे वायरलेस पर लगातार अपडेट सुन रहे थे। रात लगभग 2 बजे की थी। हवा में ठंड के साथ एक अजीब बेचैनी भी थी। उसी समय सीमा से करीब 2 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी इलाके में 3 आदमी काले कपड़ों में जमीन पर झुककर बैठे थे। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे और हाथों में छोटे बैग थे। तीनों कई घंटों से सही समय का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ चौथा आदमी भी था जो उन्हें आखिरी निर्देश दे रहा था। उसका नाम था हाशिम। वह पाकिस्तान की एक खुफिया यूनिट के लिए काम करता था। उसने धीमी आवाज में कहा, आज रात अगर तुम लोग पार निकल गए तो आगे का रास्ता आसान होगा, लेकिन अगर पकड़े गए तो कोई तुम्हें पहचानने नहीं आएगा। तीनों ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उनमें सबसे बड़ा आदमी था फरीद, उम्र लगभग 38 साल। वह पहले अफगान सीमा के इलाकों में लड़ चुका था और नक्शे पढ़ने में माहिर माना जाता था। दूसरा आदमी था नदीम, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संचार तकनीक में माहिर था। तीसरा सबसे कम उम्र का था इमरान। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। उसे पहली बार इतने बड़े मिशन पर भेजा जा रहा था। उनके बैग में हथियार कम थे, लेकिन नक्शे, नकली पहचान पत्र, भारतीय मोबाइल सिम कार्ड, भारतीय कपड़े और कुछ कोडेड दस्तावेज मौजूद थे। उनका मकसद सिर्फ सीमा पार करना नहीं था, उन्हें भारत के अंदर जाकर एक नेटवर्क सक्रिय करना था, जिसके बारे में भारतीय एजेंसियों को अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। उसी समय भारतीय सीमा की तरफ बीएसएफ की चौकी पर ड्यूटी कर रहा जवान सुरेंद्र सिंह नाइट विजन डिवाइस से रेगिस्तान को स्कैन कर रहा था। अचानक उसकी नजर दूर कुछ हलचल पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। उसने अपने साथी को आवाज दी, उधर कुछ मूवमेंट दिखा था, लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया। जवानों ने इलाके पर नजर बनाए रखी। दूसरी तरफ तीनों आदमी धीरे धीरे रेंगते हुए सीमा की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने जूतों पर कपड़ा बांध रखा था ताकि पैरों के निशान कम बने। कुछ मिनट बाद वे कांटेदार तारों के करीब पहुंच गए। वहां पहले से एक छोटी जगह काटी गई थी, जिसे रेगिस्तान की रेत से छिपा दिया गया था। फरीद ने धीरे से तार हटाया और एक एक करके तीनों अंदर घुस गए। सीमा पार करते ही उनका पहला चरण